दोस्तों अगर आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करना है तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। एम पॉकेट एप्लीकेशन से कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एम पॉकेट एप्लीकेशन से 3 लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अगर आप स्टूडेंट है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, तो आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप शो करनी पड़ेगी और बिजनेस करते हैं तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ेगी। कैसे आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए एम पॉकेट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे कि आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, माइक्रोफोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, इन दोनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको गेट इंस्टेंट लोन अप्रूवल का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब आपका जो लोन अप्लाई का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मेरे मोबाइल फोन में ये ईमेल आईडी पहले से लॉगिन है, तो इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंसेंट दे देंगे। इसके बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको अपना करंट स्टेटस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जॉब करते हैं कहीं पर तो सैलरी एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलेज स्टूडेंट है, तो हम यहाँ से कॉलेज स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मान लो जॉब करते हो तो सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से हिंदी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, जिसमें से सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। मिडिल नेम आप डाल सकते हैं वरना खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम डालेंगे। आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो आप मेल फीमेल जो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जो आप मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्या वो आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करके जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो व्हाट्सएप पर भी है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वहां पर आप किसके साथ में रहते हैं। हम विद पेरेंट के साथ में रहते हैं, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देना। अपने एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस के बारे में बताइए, यानी कि आप फिलहाल में जहां पर रहते हैं उस एड्रेस के बारे में बताइए। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, आप कहीं और रहते हैं, तो वहां का एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद में नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा, तो केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी कर सकते हैं या फिर आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें कि हमारा आधार कार्ड ओटीपी के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आपको कंप्लीट नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्ट किया था तो उसके हिसाब से मुझसे डिटेल्स पूछी जा रही हैं। अगर आपने जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट किया हुआ तो उसके हिसाब से आपसे डिटेल्स पूछे जाएंगे। बिजनेस करते हैं तो उसके हिसाब से डिटेल्स पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हमारा जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, उस एरिया का पिन कोड हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो उसका नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर डालकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी सिटी का नाम डाल देना है जहां पर भी आपका कॉलेज है। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताइए, यानी कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे कि आपने कॉलेज कब स्टार्ट किया था उसकी डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कॉलेज टाइम है वो कब खत्म होगा, उसकी डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है आप कौन सी डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बैचलर्स कर रहे हैं तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, तो हम बीए कर रहे हैं तो बीए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ अटेंडेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर 100% को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब आपको यहाँ पर अपनी कॉलेज स्टूडेंट आईडी को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने कॉलेज का फ्रंट साइड, कॉलेज आईडी का फ्रंट साइड और इसके अलावा बैक साइड आप यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको अपना एक फोटो क्लिक करके अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो फोटो क्लिक करने से पहले आपके फेस पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। पासपोर्ट साइड आप फोटो क्लिक करेंगे, कोई भी चश्मा वगैरह ना पहने। आपको यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे लोन एप्लीकेशन में हमने सभी डिटेल को यहाँ पर फिल कर दिया है, जैसे कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की डिटेल, इसके अलावा सेल्फी वगैरह। अब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है एप्लीकेशन पर। इसके बाद आप देखेंगे हमें प्री अप्रूव लोन में 20,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, जो 20,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे अकाउंट डिटेल्स पूछ जाएंगे, यानी कि आप किस बैंक अकाउंट में अपना अमाउंट है वो रिसीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना IFSC कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अकाउंट होल्डर का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि अपना नाम डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए दोबारा डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अकाउंट की डिटेल हमें यहाँ पर शो कर दी जाती है। अब आपको लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला जाएगा, तो इस बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने लोन एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते के साथ ही जो देख सकते हैं हमारा 20,000 रुपए का लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। अंडर प्रोसेस हमें दिखा रहा है, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही हमारा जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।